अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा इनकी ब्रीडिंग का टाइम क्या होता है और ये मैक्सिमम कितना टाइम लेते हैं, और आप कब ये काम, मतलब इनकी ब्रीडिंग का काम कब से स्टार्ट करते हैं? देखा, इनकी ब्रीडिंग का जो टाइम पीरियड है ना, अब 8 मंथ के बाद 8 टू, वैसे तो हम फॉलो करते हैं BVS स्टैंडर्ड्स को, जो BVS स्टैंडर्ड्स हैं उसको भी फॉलो करते हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है एज़ बीइंग पाकिस्तानी, और हम बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि इनको जल्दी जल्दी ब्रीड पे लगाएं और जल्दी जल्दी हम इनसे इनकम फ़ायदा हासिल करना शुरू करें। अभी एज़ पर बाहर के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें इनको 12 मंथ्स पे ब्रीडिंग पे लगाना चाहिए, जब ये 12 महीने का एक बर्ड हो जाता है। लेकिन कैसे पता चलता है आपको? वो हमने इनकी एक मेंटेन किया होता है, इनका एक डेटा हमारे पास, इनकी डेटा जो होता है हम सारा लिखते रहते हैं, ये चिक तब आया हमारे पास, उसका सारा हमने डेटा मेंटेन किया होता है। मैंने गूगल शीट्स बनाई हुई हैं, मेरे पास गूगल शीट है मेरे लैपटॉप में, हर बर्ड का नाम विद उसके, इनके पाँव में एक रिंग होता है, उस विद रिंग नंबर हमने मेल फीमेल सारा, और उसके बाद जो वो पूरे सीज़न में हमें चिक्स देगा उनकी डेट ऑफ बर्थ हमने लिखी होगी, तो उस हिसाब से हम बता सकते हैं ये इतने महीने का हो गया, ये इतने महीने का हो गया। वैसे अडल्ट आप कह लें कि मेल जो है वो 8 to 9 मंथ्स में हो जाता है, और जो फीमेल है वो 6 to 7 मंथ्स में रेडी हो जाती है ब्रीडिंग के लिए। ये दोनों बर्ड इतने में, लेकिन लगाना 12 महीने में चाहिए। मैं भी 12 महीने में नहीं लगाता, मैं भी थोड़ा जल्दी लगा दिया, ठीक है, मेरा नया बिज़नेस है, नई हॉबी है, नया, लेकिन हम कहते हैं कि यार जल्दी जल्दी हम इनको ब्रीड करवाएं और देखें इनके पास, इनसे हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप इंग्लैंड में भी ये काम कर सकते थे, नेशनैलिटी थी आपके पास, वहाँ पर तो लोग वैसे भी परिंदों के बड़े शौकीन होते हैं, ज़्यादा लवर्स होते हैं, तो मतलब आप वहाँ पे ये काम कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को आपने प्रेफर क्यों किया? देखिए, पाकिस्तान को मैंने इसलिए प्रेफर किया कि एक तो मैंने बड़ा अरसा वहाँ पे गुजारा है, ठीक है, अब मेरा ये हो गया कि मेरे पास नेशनैलिटी आ गई, तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास एक प्लान B भी है, अगर इफ़ आई एम नॉट सक्सेस इन द बिज़नेस आई कैन गो बैक एनी टाइम, बट जाने का भी कोई प्लान नहीं है। अभी तो मैं इनको ब्रीड करवा रहा हूँ, इनको देखूंगा कि आगे क्या सिलसिला चलता है। वहाँ पे ज़रूर कर सकता था, लेकिन वहाँ पे घर बड़े छोटे होते हैं और वहाँ पे घर बाय करना भी बड़ा मुश्किल है, मॉर्गेज पे आपको बाय करना पड़ता है, तो वो बड़ा एक्सपेंसिव रहता है, और फिर उसके बाद वहाँ पे एवरीज बनाना बड़ा एक्सपेंसिव रह जाता है वहाँ पे। एवरी हम ये इसको कहते हैं जिसमें हमने बर्ड्स रखे होते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो उसको हम एवरी कहते हैं, एवरी भी कहते हैं, वॉल्वरी भी कहते हैं। तो इसको कहेंगे कि जी जहाँ पे एक फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होंगे वो एक एवरी कहलाती है, बर्ड्स की एवरी है। जैसे अब ये मेरी एवरी है, इसका हमने एक नाम दिया हुआ है जो जिसका नाम है MFJ एवरी। अच्छा, मैंने यहाँ पे भी देखा है गेज के ऊपर लिखा हुआ है MFJ, इसका मतलब क्या है? जी, MFJ से काफ़ी सारे मतलब बनते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर लोगों को यही बताता हूँ कि ये मेरा नाम है, मेरे नाम के इनिशियल्स हैं, मोहम्मद फ़ारूक जहांगीर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके पास अभी कौन कौन से बर्ड्स हैं? देखिए, मेरे पास अभी काफ़ी सारी म्यूटेशंस हैं, इनको हम म्यूटेशंस कहते हैं, ठीक है। मेरे पास काफ़ी सारी म्यूटेशंस हैं, जैसे ब्लू ऑपलाइंस हैं, मिस्टी हैं, पार ब्लूज़ हैं, मेरे पास डन फेलो हैं, मेरे पास ग्रीन ऑपलाइंस हैं, मेरे पास डाइल्यूट्स हैं, तो मिक्स मेरे पास सारी काफ़ी चीज़ें हैं, और जिन पे हमने आगे मज़ीद वर्किंग की होती है, पेयरिंग की होती है। स्लेटी भी है हमारे पास, पेल फेलोज़ हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ये कौन से हैं? अच्छा, अब ये एक ग्रीन बर्ड है जो आप देख रही हैं, ये पहले ये है ग्रीन पेल फेलो, और ये स्प्लिट ब्लू भी है, वो मे भी आपको समझ ना आए, लेकिन हमें अब उसके साथ जो दूसरा एक बर्ड है वो एक ग्रीन ऑफलाइन है और वो भी स्प्लिट पेल फेलो है। तो ये हमने एक पेयर बनाया हुआ है, तो इस पेयर को अब हम जब ब्रीड करवाएंगे तो हमारे पास आगे से इसके चिक्स आएंगे, वो ग्रीन में भी आएंगे और ब्लू में भी आएंगे, क्योंकि दोनों स्प्लिट ब्लू हैं बट दोनों ग्रीन बर्ड भी हैं। इसमें ब्लू का कोई, अच्छा, इसमें देखें आपको नज़र नहीं आएगा कि ये ब्लू है, अगर ग्रीन बर्ड है। अब जैसे ये एक बर्ड है, ये आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एक ब्लू है और एक ग्रीन है, इसमें से हमारे पास सारे ग्रीन बच्चे ही आएंगे, लेकिन क्या होगा कि वो स्प्लिट ब्लू हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो माँ है वो ब्लू है, तो उन्होंने माँ से जीन कैरी कर लिया अपना ब्लू का। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ये ऊपर वाले जो हैं? ये ऊपर वाला एक बड़ा कमर्शियल बर्ड है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाले बर्ड्स हैं। जो वाइट बर्ड है वो रेड आई है, आप देख सकते हैं कि उसकी आँखें लाल होंगी, ठीक है, इसको हम कहते हैं अल्बाइनो रेड आई। और उसको निकाल सकते हैं आप? हाँ जी, मैं निकाल सकता हूँ, दिखाइएगा। इनकी आइज़, अगर आप इसकी आइज़ पे फोकस करेंगे तो वो रेड होंगी, ठीक है। तो ये जो रिंग, अच्छा, अब ये रिंग जो है ये मेरा अपना रिंग है, क्योंकि ये मेरी होम ब्रीड है, इस पर आप देख सकते हैं कि मेरे इसके ऊपर मेंशन होया होगा MFJ एवरी, तो ये रिंग बर्ड हमारा है, ठीक है, उस पर मेरा फ़ोन नंबर भी है, इसका रिंग है, इसका पूरा डेटा हमारे पास मेंटेन होगा, ठीक है। ये अब एक अल्बाइनो रेड है। क्या मतलब कि आपकी अपनी है? अब ये देखें, अब कोई बंदा हमसे लेगा, कोई ख़रीदेगा, तो उसके पास जब जाएगा तो उसको पता होगा कि मेरे पास किस एवरी से आया ये बर्ड, तो इस
ऑनर कह सकते हैं कि इसका ऑनर कौन है, ठीक है। तो ब्रांड कह सकते हैं, जाहिर सी बात हमने एक नाम रखा है एवरी का, तो एक उसको ब्रांड की तरह कंसीडर करेंगे हम, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये वाइट बर्ड है, इसको अल्बाइनो रेड आई कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये ब्लू बर्ड है, बट देखने में ये वाइट है। ये तो बड़ी मैजिकली बात है, ठीक है। तो अब ये किसी ग्रीन बर्ड के साथ अगर ब्रीड करेगा तो अगर ग्रीन चिक्स आएंगे तो वो सारे स्प्लिट ब्लू ही हो जाएंगे। ये बेसिकली एक ब्लू बर्ड है, बट देखने में ये वाइट है। ये मेल है। ये भी एक कमर्शियल बर्ड है, ठीक है जनाब। तो ये भी दोनों रेड आइज बर्ड है। जो वो येलो वाला है वो क्रीमिनो है, उसको हम क्रीमिनो कहते हैं। और जो वही है अल्बाइनो रेड आई आ गया, सेम जो आपको भी मैंने अभी दिखाया। मैं आपको ये भी पकड़ के दिखा, ये येलो वाला पसंद है। काटते नहीं है? नहीं काटते ज़रूर हैं, लेकिन एक पकड़ने का तरीका होता है। अब देखें मैंने उसको जिससे पकड़ा है ना, अब ये मुझे काटेगा नहीं, मैंने जहाँ से पकड़ा उसकी नेक से उसको पकड़ा हुआ, ठीक है। अगर इसके मैं फ़ेदर्स खोलना चाहता हूँ तो मैं इसके फ़ेदर्स भी खोल सकता हूँ। हाँ लगा सकते हैं। अब ये भी रेड आई बर्ड है, ठीक है। इसको हम क्रीमिनो कहते हैं। मैंने सुना ये बड़ी बुरी तरह काट। बिल्कुल काटते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी कटवा के आदत हो गई है। लेकिन कई तो आदी हो गए हैं। नहीं, कई बीच में बर्ड होते हैं जो बहुत ज़ोर से काटते हैं, वो हमसे भी बर्दाश्त नहीं होते। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा इनके क्या क्या प्राइस है? ये जो रेड आई वाला है इसका क्या प्राइस है? ये देखें मार्केट के हिसाब से होता है। आजकल मार्केट बड़ी तेज़ है, तो अल्बाइनो जो रेड आई का मेल इस टाइम हमें मार्केट में मिल रहा है वो 15 से लेके 20,000 रुपये तक का है, ठीक है। एक बर्ड 15 से लेके 20,000 तक। इसमें इतनी क्वालिटी कोई वैसे कंसीडर नहीं करती, लेकिन अच्छा बर्ड होना चाहिए, साइज़ अच्छा होना चाहिए, तो थोड़ा मैटर करता है। लेकिन बेसिकली होता यही है कि अल्बाइनो रेड आई ब्रीड हुआ है तो ये फौरी ये ऐसा बर्ड है कि आपका फौरी सेल हो जाता है। अगर हम इसका अभी ऐड लगाएंगे फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, तो ये अभी हमें 10-15 मिनट में इसका फ़ोन आएगा और कहेगा जी कि मैं लेने आ रहा हूँ। ये एक ऐसा बर्ड है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो है मैक्सिमम आपके पास जो बर्ड्स हैं तो इनके प्राइस क्या हैं, थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? देखिए बर्ड्स की प्राइस हम कहाँ से कहाँ तक? 3,000 से लेके 15 लाख रुपए तक भी है इनकी प्राइसेस, ठीक है। तो मुख्तलिफ हर बर्ड की मुख्तलिफ प्राइस है उसकी म्यूटेशन के हिसाब से। एग्जांपल अब ये 20,000 का है, इसके साथ जो दूसरा बर्ड है वो पार्ब्लू स्प्लिटिनो कहलाता है, वो तकरीबन 25,000 का है। सबसे सस्ता कौन सा है? सबसे सस्ता जो मेरे पास होगा वो 3,000 रुपये का पेयर है, उसको बॉक्स लगा हुआ है पीछे, उसको हम ग्रीन फिशर कहते हैं। अच्छा। लेकिन उसमें भी क्वालिटीज़ हैं, उसमें भी 50,000 रुपये तक का भी है एक पेयर, एक पीस भी 50,000 रुपये का। इसमें क्वालिटी मैटर करती है, कलर मैटर करता है, डार्कनेस उसकी मैटर करती है, उसका बैठना मैटर करता है, बर्ड का स्टांस मैटर करता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से क्वालिटी के हिसाब से भी इसमें पैसे होते हैं। अच्छा सर, अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगी कि आप आजकल के जॉबलेस जो यूथ है उसको क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, मैं जॉबलेस यूथ को ये पैगाम दूंगा कि देखें, मैं एक मिसाल हूँ उनके लिए भी। देखा जाए तो मैं यूके से, मैंने तकरीबन 11 साल यूके में गुजारे हैं। मैंने वहाँ पे नेशनलिटी भी ली, जॉब भी की, बड़ा मज़ा आया। अभी भी मेरे पास नेशनलिटी है, मैं वापस जा सकता हूँ कभी भी। लेकिन यूथ के लिए मेरे पास ये पैगाम है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें अपने पाकिस्तान में ग्रो होने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये एक बड़ा अच्छा बिज़नेस है, हमें इसमें आना चाहिए और इस बिज़नेस को प्रमोट करना चाहिए। पढ़े लिखे लोग जितने इस हॉबी में आएंगे ये उतनी प्रमोट होगी और उतना ही इसमें हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा बिज़नेस है जिसको आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बिज़नेस हैं, तो यूथ को वो करने चाहिए। लेकिन हम क्या है कि हमारी एक सोच पुख्ता होगी भी है कि हमने बाहर के मुल्क ही जाना है, हमने बाहर जाके करना है, वहाँ जाके हम कुछ भी कर लेंगे। वो यहाँ पे यही है ना हम कि बस हम वहाँ पे कुछ भी कर लेंगे, जाना बाहर है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारी जो यूथ है, आजकल की जो यूथ है, नौजवान, वो क्या करती हैं? वो कहती है कि हमने जॉब पर ही रहना है, कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं करते। वो कहते हैं हम इतना पैसा लगाएं फिर नुकसान हो, वो आगे का सोचने बैठ जाते हैं। देखिए, मैंने इतना पैसा अब इन्वेस्ट किया, मैंने अपनी ये पर्सनल सेविंग में से पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ सोच के किए होंगे। और कोई भी बिज़नेस है पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं भी, उसमें नफ़ा नुकसान साथ साथ ही है, ठीक है। बाकी वो अल्लाह की तरफ से देन है, अल्लाह आपको कैसे नवाजता है। अच्छी नीयत से आप अगर काम करेंगे तो आपको आगे अच्छा अजर ही मिलेगा। और अगर आपका कोई नुकसान होता है तो उसमें भी कोई अल्लाह की मसलत है, उसमें भी कोई अल्लाह की बेहतरी है। कि नुकसान हुआ है तो उसका नेमो बदल भी वही अल्लाह की ज़ात ही देने वाली है, कोई शक नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये आप आगे इसको बिज़नेस से लेकर चलेंगे या फिर आप बस एज अ हॉबी? नहीं, मेरा ये बिज़नेस भी है और हॉबी भी है। हॉबी है तो हमने बर्ड्स भी रखे हुए हैं और जाहिर सी बात है हम इसको एज अ बिज़नेस कंसीडर भी करते हैं।
अगर हम इसको एज अ बिज़नेस कंसीडर नहीं करेंगे तो देखिए हमें इतने ज़्यादा बर्ड्स रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि हमने इसको आगे ग्रो करना है एज अ बिज़नेस। और मेरी कोशिश यही है, मेरा बल्कि हमारे न्यू फैंसियर्स के लिए मेरा ये पैगाम है कि इंशाल्लाह अगर मेरा ये कारोबार अच्छा चलेगा तो मेरी जितनी हैसियत होगी मैं न्यू फैंसियर्स को प्रमोट करूँगा और पाकिस्तान में और न्यू फैंसियर्स को करूँगा। ऐसे नहीं करूँगा कि जैसे लोग ऑलरेडी ब्रीडिंग करवा रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी अच्छे बर्ड्स हैं, उनके पास पैसे भी हैं, वो बर्ड ले भी सकते हैं, लेकिन उन्हीं को जा के आप अपनी पोस्ट लगाते हैं लोग कि मैंने प्रमोट किया। लेकिन आप प्रमोट उनको करें जो बर्ड बाय नहीं कर सकता, जो बिज़नेस करना चाहता है, जिसके अंदर पोटेंशियल है, आप उसको प्रमोट करें और मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं जिसके पास ज़्यादा सारे पैसे हों वही ये बिज़नेस कर सकते हैं, या जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हों जो बेचारा नहीं कर सकता वो कहाँ से स्टार्ट करे, वो कितने पैसों से ये बिज़नेस स्टार्ट करे? देखिए अभी मेरा कज़न आया है, मेरा छोटा कज़न भी है, ये मेरा ब्रदर इन लॉ भी है, ठीक है। तो ये 35,000 पे जॉब करता है और इसकी जो इनकम है वो 35,000 ही है। तो इसके पास थोड़े से पैसे थे, इसने मेरे से मशवरा किया कि मैं भी ये कारोबार करना चाहता हूँ। तो इसने तकरीबन अब तक अपनी सेविंग्स में से इसने तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। इसने एक छोटी सी एवरी बनाई है जिसमें इसके पास 8 पेयर हैं और वो भी यही सोच के कर रहा है ना कि मैं इसमें पोटेंशियल है। अगर जिस चीज़ में पोटेंशियल होगा आप तभी वो काम करेंगे ना। उसमें उसको पोटेंशियल नज़र आया, उसने मुझे देखा ये काम करते हुए, तो अब माशाल्लाह से उसने अपनी जेब से वो इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है। उन्होंने वो बर्ड्स आपसे खरीदे? नहीं, वो बर्ड्स उनको मैंने कुछ मेरे से उनको एज अ गिफ्ट भी गए हुए हैं और कुछ बर्ड्स उन्होंने ख़ुद अपने बलबूते पे बाय किए हैं और मैंने उनको खुद ही कहा कि आप अपने बलबूते पे बाय करो, आपको खुद ही समझ आएगी बर्ड्स की। तो माशाल्लाह से जितना नॉलेज मुझे है उतना ही नॉलेज उसको है। तो मुझे ये बताओ कि लव बर्ड्स को लव बर्ड्स क्यों कहते हैं? लव बर्ड्स को लव बर्ड क्यों कहते हैं? उनकी जो बड़ी इन्फॉर्मेशन है ना, रिलेशन होता है, इस वजह से उनको लव बर्ड भी कहा जाता है। समहाउ ये थोड़ा सा सही भी इसने बताया। लव बर्ड्स को हम इसलिए लव बर्ड्स कहते हैं कि एक तो इनका जो रिलेशन होता है ना बड़ा अच्छा होता है, आपस में इनका रिलेशन बहुत अच्छा बिल्ड हो जाता है। और लव बर्ड इसलिए भी कहा जाता है कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी, वो अगर दूर से इसको कैप्चर करें तो जो ये इनमें पेयर होता है ना वो आपको मोस्टली इकट्ठा बैठा हुआ नज़र आएगा। आपको ऐसे नहीं नज़र आएगा कि एक इस पर्च पे बैठा है, एक इस पर्च पे बैठा है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, then another example is there and then this is the example as well। so, ये दो जोड़ा करके बैठते हैं, तो ये ऐसे है कि इसलिए हम इसको लव बर्ड भी कहते हैं। और कई दफ़ा इसमें पेयर की बॉन्डिंग ऐसी अच्छी हो जाती है कि अगर उसमें से मेल या फीमेल एक्सपायर हो जाए तो वो किसी और मेल के साथ या किसी और फीमेल के साथ बहुत जल्दी यूज नहीं बाउंड नहीं होता। हम इनको बाउंडिंग कहते हैं। या तो वो बाउंडिंग बनाएगा ही नहीं, और अगर बनाएगा तो बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए भी फिर हम बहुत ज़्यादा तजर्बे करते हैं, बहुत छोटे केज में इनको डाल देते हैं कि इनकी जल्दी बाउंडिंग हो। तो क्या होता है कि वो अगर आप उसको लैदा कर देंगे तो वो मारते हैं एक दूसरे को। तो ये बेसिक इसको हम इसलिए लव बर्ड कहते हैं, इसको इसलिए लव बर्ड का नाम दिया गया। मुझे सर ये बताइएगा कि वो वाले तोते नहीं आपके पास जो बोलते हैं मियाँ मिट्ठू चूरी खानी है, लाइक कुछ इस तरह से? जी बिल्कुल, हमारे पास वो वाले तोते भी हैं। वो हमने एक इनके घर पे है जिसको अफ्रीकन ग्रे है, वो माशाल्लाह से काफ़ी चीज़ें बोलता है और वो डेली कोई ना कोई नया वर्ड सीखता है, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है ना बातें सीखने की, वो अपनी पूरी लाइफ में सीखता रहता है। तो वो काफ़ी कुछ बोलता है। एक हम उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट जो है वो अमेज़ोन है, फिर उसके बाद अफ्रीकन ग्रे है जो सबसे ज़्यादा वर्ड्स सीखते और बोलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ये कितनी देर तक ज़िंदा रह सकते हैं? जो लव बर्ड्स हैं वो देखिए 10 से 15 साल इसको हम केज में कैप्ट करते हैं। इसकी 10 से 15 साल तो एज है। अगर कोई जो है नाज़रीन में से कोई लेना चाहता हो या होम डिलीवरी का कोई ऐसा सीन हो, वो है? जी बिल्कुल। अभी हमने अपने बर्ड्स को बॉक्सेस नहीं लगाए, लेकिन हम 15 अक्टूबर को इनके साथ बॉक्सेस इंस्टॉल करेंगे। ये अपनी नेक्स्टिंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हमारे पास इनकी प्रोडक्शन आएगी। वो प्रोडक्शन ज़रूर सबके लिए अवेलेबल होगी। जिसको जो बर्ड्स चाहिए होंगे, हम सोशल मीडिया पे ऐड भी लगाते हैं, तो हम बिल्कुल बर्ड्स प्रोवाइड करेंगे। होम डिलीवरी देखिए, इसमें होम डिलीवरी की जा सकती है, लेकिन बेसिक इसका ये है कि हम कार्गो करवाते हैं दूसरे शहरों में। उसमें ये होता है कि हम बर्ड की वीडियो बना के, उसकी पिक्चर्स बना के अपने जो ख़रीदार है, जो कस्टमर है, जिसको चाहिए उसको भेजते हैं। लेकिन मोस्टली हमारी यही कोशिश होती है कि अगर मैं भी कोई बर्ड लेने जाता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इसको जाके विजुअली देखूँ कि विजुअली बर्ड की एक्टिविटी कैसी है। विजुअली आपको हर चीज़ ज़्यादा बेहतर नुमायाँ होगी।
तो कोशिश यही होती है कि जो किसी कस्टमर में कोई इंटरेस्ट हो बर्ड लेने में तो वो हमारे पास आके विजुअली देख ले। और एड्रेस वगैरह बताएं और फ़ोन नंबर। हमारा जो एड्रेस है एवरी का MFJ एवरी का एड्रेस है वो टाउनशिप लाहौर है, ठीक है, नियर DPS स्कूल। और जो हमारा फ़ोन नंबर है वो 0308373339। थैंक यू सो मच सर, आपने बर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी और नाज़रीन तक हमारी ये बात पहुंचाई। एक नई इन्फॉर्मेशन हम आपके पास लेकर आए, बर्ड्स के बारे में लेकर आए। जो बर्ड्स का बिज़नेस करना चाहते हैं या कोई और बिज़नेस करना चाहते हैं थोड़े पैसों में, जो जॉबलेस लोग हैं, जो यूथ है, वो नहीं कर सकते, मतलब जॉब पर ही वो कहते हैं हमने डिपेंड जॉब पर ही क्यों रहना है, तो अपना बिज़नेस करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि ज़रूरी तो नहीं होता कि ज़्यादा पैसे उसके ज़रिए हम जो है ना जॉब कर सकें या अपना बिज़नेस कर सकें, तो जो है थोड़े पैसों में भी ये बिज़नेस कर सकते हैं। तो अल्लाह आगे मज़ीद बरकत दे। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।